नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े लीडर्स के दौरे शुरू हो गए हैं। बीजेपी का फोकस कांग्रेस की मजबूत सीटों को डैमेज करने का है। इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा सीट पर जन आशीर्वाद यात्रा और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। इस दौरान पीयूष गोयल ने ग्वालियर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें पीयूष गोयल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि ये विचार कई पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग समय में रखा है। ये विचार लागू होता है तो देश का रुपया, समय, कर्मचारियों के काम की बचत होगी। विपक्ष डरता है ना तो उसके पास चेहरा है ना ही चरित्र है। विपक्ष चाहता नहीं है कि देश में विकास हो। विपक्ष की जब सत्ता रहती है तो देश प्रदेश में विकास पिछड़े होते हैं। मोदी जी और बीजेपी सरकार ने विकास के नए आयाम बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में एक तरफा चुनाव होगा। जनता ने मन बना लिया है। प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलेगा। वहीं इंडिया गठबंधन पर गोयल ने कहा कि एनडीए अलायंस प्रचार करे, लेकिन दूसरे युवाओं जो विदेश में बैठे हैं, ये गठबंधन यूपीए से भी ज्यादा कमजोर है। वहीं जम्मू कश्मीर में दुखद घटना हुई है, सरकार सख्त कदम उठाएगी। नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम सब मिलके काम करते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, शिवराज जी भी एक कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता हैं। हम सब मिलके प्रदेश का और देश का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अभी एक देखिए, ये एक विचार कई वर्षों से कई नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने ये विचार रखा है। विचार के ऊपर पूरी गंभीरता से और गहराई से सभी उसके जो पहलू हैं, उन पहलुओं को सामने लेके, उनको सामने रखकर इसमें से एक अच्छा अगर मार्ग निकलता है तो मैं समझता हूँ देश के हजारों करोड़ रुपए जो अलग अलग समय इलेक्शन में लगते हैं, जो देश की व्यवस्थाएं पूरे समय इलेक्शन में व्यस्त रहती हैं, जो हमारे शिक्षक जिनका प्राथमिक काम शिक्षा देना है, उनको अलग अलग चुनाव में लगना पड़ता है, जिससे उनके काम में कठिनाई आती है, हमारे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। और साथ ही साथ जो विकास की धारा कई बार रुक जाती है, अलग अलग चुनाव अलग अलग समय होने के कारण, जो आचार संहिता बार बार लगने के कारण जो विकास की धारा रुकती है, ऐसे कई पहलू जिनका लाभ देश को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। लेकिन इसमें सभी के विचार सम्मिलित हो, सभी की अलग अलग परंपराओं को सामने रखा जाए, उसको सुनिश्चित करते हुए, उसका सम्मान करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि विपक्ष डरता है क्योंकि विपक्ष के पास ना तो चेहरा है ना चरित्र है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि ये देश में तेज हो विकास की धारा, और विपक्ष के काम का तो हम सब ने अनुभव किया ही है। आखिर आज़ादी के बाद लगभग अधिकांश वर्ष तो विपक्ष के और ख़ास तौर पे कांग्रेस की सरकारें रही है, और हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, केंद्र की हो, अलग अलग राज्यों की हो, उन्होंने देश को पिछड़ा ही रखा। आखिर मध्य प्रदेश भी पहले तो एक बीमारू राज्य के रूप में ही पहचाना जाता था। वो तो शिवराज जी आए, उन्होंने प्रदेश का कायाकल्प किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को मौका मिला केंद्र में आने का, उन्होंने जिस प्रकार से देश का पूरा नक्शा बदला, जिस प्रकार से देश में आज हर एक व्यक्ति की सामान्य जरूरतों के ऊपर ध्यान देते हुए देश को बदलाव और देश को एक नई दिशा, नए आवाम पे लेके गए, उससे आज पूरा देश प्रसन्न है और उससे आज विपक्ष परेशान है। हमको भाजपा को यहाँ मध्य प्रदेश में मिली थी, उसके बाद से लगातार अब जैसे जैसे चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भाजपा लगातार अपना बहुमत खोती गई, सिमटती गई। आज 2018 में स्थिति ये आई कि हमको विपक्ष में बैठना पड़ा। अब आशा क्या है कि आगे ये स्तर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा उसकी? इस बार का चुनाव एक तरफा
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को और कमल के ऊपर पूरा अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए। और मैं समझता हूँ फिर एक बार नई ऊंचाइयों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय मध्य प्रदेश में निश्चित है। इंडिया गठबंधन के लोग भी आएंगे राजधानी में। वैसे गठबंधन तो इंडी गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन है। आप इंडिया भी बोलते हैं और फिर अलायंस भी ऐड करते हैं। ये तो इंडी अलायंस है ना, तो इंडी अलायंस के लोग जरूर प्रचार करें। और हमें तो सबको ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं, यहाँ लोग चुनाव में सब व्यस्त हैं, चुनाव का माहौल है और उनके जो युवराज नेता हैं वो तो विदेश में बैठे हैं। वो तो एक आध कार्यक्रम दिन में करते हैं, वो भी 2 दिन पहले तक कर रहे थे, आजकल तो पता ही नहीं कहाँ है, लापता है। तो मुझे लगता है इस गठबंधन की तो जो हालत है वो आपने कल देखा, ये तो यूपीए से भी ज्यादा गड़बड़ है। इंडिया साइनिंग का नारा भारतीय जनता पार्टी उसी पार्टी देखिए तो वही विचार है, वही पार्टी है। फिर अब इंडिया साइनिंग हटा के भारत इंडिया साइनिंग। देखिए इंडिया हो या भारत हो, हमारे संविधान में दोनों शब्द हैं और संविधान के हिसाब से आप हिंदी का संविधान खोलेंगे तो उसमें लिखा है भारत, दैट इज इंडिया। अंग्रेजी बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत। अब बताइए मध्य प्रदेश की जनता कौन सी भाषा ज्यादा समझती है? भारत की जनता अधिकांश कौन सी भाषा ज्यादा समझती है? वो भारत समझती है, हम भारत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। तमिलनाडु में चुप है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है हमारा संविधान ये किसी को भी अधिकार नहीं देता है कि किसी और के धर्म के ऊपर इस प्रकार के बड़े ओछे और घिनौने बयान दिए जाए। ये पूरे भारत के संविधान के खिलाफ है और मैं समझता हूँ ये मानसिकता ही इस गठबंधन को पूरी तरीके से ध्वस्त करेगी। भारत के लोग इस प्रकार के घमंड को, हमारे धर्म के ऊपर जो आहत पहुंचाई है यूपीए और उनके सहयोगियों ने, इंडी गठबंधन के दलों ने, और जिसके ऊपर वो खुद अब परेशान है कि कौन उसका समर्थन करे, कौन उसकी आलोचना करे, पूरी तरीके से उनके बीच में हलचल मची हुई है। मैं समझता हूँ ये इनकी सोची समझी रणनीति है कि हिंदुओं के खिलाफ वो इस प्रकार के बयान कर रहे हैं। हिंदू